हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। फर्स्ट स्क्रीनिंग के लिए आप लोगों को अटेस्टेशन कह लें या वेरिफिकेशन कह लें अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज से, वो ज़रूरी है क्योंकि आप फ़ोटोकॉपी सबमिट करवा रहे हो इस एप्लीकेशन के अंदर। आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज़ की, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी आपने अपनी फ़ोटोकॉपीज़ प्रिंट करवा कर भेजनी है तो उनके अटेस्टेशन होना ज़रूरी है। अब अगर आप वेबसाइट पर आएँ, वेबसाइट पर आने के बाद आप खुद चेक करें। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा क्वेश्चंस के अंदर, यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अटेस्टेशन बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इज़ मैंडेटरी। आप जो कलर फ़ोटो कॉपीज़ करवाओगे, आप उनकी बैक साइड पर अपनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओगे, वहाँ पर आप सबमिट करवाओगे। पूरा एक प्रोसेस होता है। मैंने खुद भी ये करवाया था जब मैं आ रही थी जापान के अंदर। जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी तब यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन एम्बेसी ट्रैक के लिए आप लोगों को ज़रूरी है और मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए ज़रूरी नहीं था। लेकिन इसमें आप क्या करोगे, कलर फ़ोटो कॉपीज़ करवाओ। कलर फ़ोटो कॉपीज़ करवाने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओ और वहाँ पर आप वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन करवा लो। साथ में अपनी पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी जो मैंने करवाई थी। जो लोग मुल्तान से हैं वो बीजीयू में जाएंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, वहाँ पर आप जाकर अपनी फ़ोटोकॉपी सबमिट करवा लोगे और उस फोटोकॉपीज़ की बैक साइड पर आप वेरिफिकेशन करवा लोगे। अब आपने क्या करना है, एक फ़ोटोकॉपी कलर वाली लेकर जाएं, उसकी अटेस्टेशन करवा लें और फिर उसकी एक और कलर फ़ोटोकॉपी करवा लें। तो एक वो आपकी जो ओरिजिनल कह रहे हैं, वो ओरिजिनल आपकी वेरिफिकेशन वाली हो जाएगी। जब आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवाएंगे तो वो एक फ़ोटोकॉपी बन जाएगी। इसके लिए अटेस्टेशन फर्स्ट स्क्रीनिंग के लिए ज़रूरी है, आप लोगों को करवानी ज़रूरी है। अभी आप लोगों के पास 1 मंथ है, 1 मंथ से ज़्यादा है अंडर ग्रेड के लिए। आप अपने कॉलेज, आप अपने स्कूल के किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस या प्रिंसिपल से जाएं, उनके ऑफिशियल स्टैंप और ऑफिशियल साइन पीछे करवा लें फ़ोटोकॉपी के, तो वो आपकी ओरिजिनल बन जाएगी। और एफएससी के लिए आप अपने कॉलेज में जाएं, वहाँ पर ऑफिस होते हैं, आप उनसे बात कर लें और उस वेरिफिकेशन करवा लें बैक साइड पर। साथ में अपनी पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी जो मैंने वेरिफिकेशन करवाई थी मुल्तान की यूनिवर्सिटी से, बीजी यूनिवर्सिटी से, और जो सेकंड मैंने करवाई थी वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, जीसी उस ऐप से करवाई थी। तो मैं साथ स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा। आप जब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर भी वो आप लोगों को खुद बता देंगे, वहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। दूसरी बात आप लोगों को ये बतानी थी कि काफ़ी सारे कॉमेंट्स मैंने देखे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ईमेल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे। देखिए, ईमेल के थ्रू सेंड आप लोगों ने नहीं करना। मेल का मतलब लिखा हुआ है कि आप फिजिकली किसी कोरियर के थ्रू सेंड करोगे। अगर यहाँ पर लिखा होता कि भाई ईमेल सेंड करो तो यहाँ पर एक ईमेल मेंशन की हुई होती कि आप इस ईमेल पर भेज दें। ये वाली जो ईमेल मेंशन की हुई है, ये सिर्फ क्यूरीज के लिए मेंशन की हुई है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई मसला है तो आप उन लोगों से फिर पूछ सकते हो। आपने भेजने कहाँ पर है, आपने एक इन्वेलप बनाना है। पूरा इन्वेलप के बाहर अपनी एप्लीकेशन लिखोगे कि मैं अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मास्टर के लिए कर रहा हूँ, पीएचडी के लिए कर रहा हूँ। एप्लीकेशन के बाहर ये ब्लू वाला एड्रेस लिखोगे और कोरियर के थ्रू भेजोगे। आपने ईमेल नहीं करनी, इस ईमेल पर अपना सेंड नहीं करने डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग के लिए आपको वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल से ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए आपको कोई वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती फ़ोटोकॉपीज़ की। जब हम लोगों ने किया था वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं थी, लेकिन अब मैंने इस ईमेल पर उनसे कंफर्म किया है और वेबसाइट भी देखी है, तो उन की तरफ से कंफर्म हुआ है कि आपको फ़ोटोकॉपीज़ की वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़रूरी है। अब आपने पैनिक नहीं करना कि वेरिफिकेशन कैसे होगी। वेरिफिकेशन आपको 2-3 दिन के अंदर ही मिल जाती है। सेम डे भी आपको कर देते हैं। अगर आपका कोई रेफरेंस वगैरह हो, आप जाओ अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में फ़ोटोकॉपी सबमिट करवाओ। आपके अगले दिन या 1 दिन के 2 दिन के बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से फ़ोटोकॉपीज़ वेरिफिकेशन करके मिल जाएंगी। जब आपको एक वो ओरिजिनल वाली मिल जाएगी, वेरिफिकेशन वाली, आप उसकी फर्दर फ़ोटोकॉपीज़ करवा के सबमिट करवा देना, तो वो एक ओरिजिनल बन जाएगी, एक आपकी फ़ोटोकॉपी बन जाएगी। तो ये आप इनवैलिड के अंदर सेट कर दोगे। फिर भी अगर इसमें कोई इशू है, कोई मसला है, कोई बात नहीं समझ आ रही है, आप कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।